अपनी कुंडली दिखाकर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, किस बिजनेस में जाना है। आपकी कुंडली के अंदर स्पष्ट रूप से संदेश होते हैं कि आपको बिजनेस किस चीज का करना चाहिए। नाम के आधार पर हम बिजनेस को सक्सेस कर सकते हैं, सफलता पे पहुंचा सकते हैं। आपके कुंडली में बिजनेस करने का योग नहीं है तो आप जो मर्जी नाम रख लीजिए, आपको फायदा नहीं होगा। कोई बहुत नेगेटिव ग्रह, राहु, केतु, मंगल, इनकी दशाएं भी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं। कुंडली के अंदर दरिद्र योग है, कुंडली के अंदर निर्धन योग है, तो आपको जो है बिजनेस कभी भी नहीं करना चाहिए। वो आपको नेगेटिविटी के अंदर लेके आ जाएगा। कैसे आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट भी हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट, बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो बात आप सभी से जुड़ी हुई है। जितने भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं या फिर जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन सभी के मन में बहुत सारे सवाल उठते होंगे कि भाई हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ अभी तक बड़ा मजा आ रहा था जीवन में, बिजनेस से बहुत अच्छी इनकम भी हो रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अब बिजनेस जो है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। या फिर बहुत से लोगों का सवाल होगा कि भाई पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया था, लेकिन पार्टनरशिप में जैसे ही शुरू किया उसके बाद बिजनेस बिल्कुल अर्श से फर्श पर आ गया। ऐसे बहुत सारे सवाल बहुत सारे बिजनेसमैन के होंगे, बहुत सारे स्टार्टअप्स जो कर रहे हैं उनके होंगे। आज उन सभी सवालों के जवाब लेकर इस पॉडकास्ट को मैं आ गई हूं, क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर बिजनेस में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, क्या इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना है। ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे। वैसे तो जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत ज्यादा आप लोग उन्हें सोशल मीडिया पर जाकर ढूंढते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उन्हें बहुत प्यार देते हैं। तो चलिए फिर उनसे आपकी मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर विनय बजरंगी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका। कैसे हैं आप? ऑल गुड, थैंक यू सो मच। नमस्कार। विनय जी, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करने के साथ ही आपसे ये सवाल पूछने वाली हूँ। वैसे तो आपके साथ पहले भी मेरे पॉडकास्ट हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपसे मिलना, और जितनी भी बातें आपसे मैं समझती हूँ या फिर लोग समझते हैं, मुझे लगता है कि सबसे हटके होता है पॉडकास्ट। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी सर, जैसे बिजनेस की हमने बात की, तो बहुत सारे लोग हैं जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनका हमेशा से ये सवाल रहता है कि हम बिजनेस शुरू करते हैं, शुरू करने के बाद जो हमारी स्टार्टिंग होती है, शुरू की हमने तो बड़ा अच्छा चला, वैसे थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ठीक है, 1-2 महीने में बिजनेस हमारा शुरू हो गया। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि चलते चलते बिजनेस जो है वो बिल्कुल डाउन की ओर चला जाता है? क्या कोई ग्रह, इसका कोई ज्योतिष से लेना देना होता है? अ, बिल्कुल ज्योतिष से लेना देना होता है इसका। यदि हम्म। हॉरोस्कोप का मूल्यांकन किया जाए या ठीक तरीके से देखा जाए जी। तो ये पता चल जाता है कि इसके पीछे जो कल्प्रिट्स हैं, कौन से ग्रह हैं जो कि कल्प्रिट्स हैं और वो परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। हम्म। बहुत बार क्या होता है कि हमारा बिजनेस ठीक चल रहा होता है, हमने ठीक तरीके से उसको स्टार्टअप किया होता है और वो एक एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचा है, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षा कुछ ज़्यादा होती है और हम उसके एक्सपेंशन पे लग जाते हैं। या फिर हमारी महत्वाकांक्षा के चलते हम कुछ ऐसे लोगों के साथ व्यापार करना शुरू कर देते हैं जहाँ से हमको नुकसान मिलना शुरू हो जाता है। या तो पेमेंट नहीं आती है, या फिर हो सकता है कि आपको ऑर्डर मिल गए लेकिन बाद में ऑर्डर एग्जीक्यूट जब आपने कर दिया तो उसको उठाने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो एक्सपेंशंस होती हैं वो नेगेटिव डायरेक्शंस के अंदर होती हैं। तो ये सब बातें जो हैं वो हो सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर बैठा राहु कुछ कह रहा हो, हम्म। आपको राहु जो है प्रेरित कर रहा हो नेगेटिविटी करने के लिए। या फिर हो सकता है कि आपका जो शनि है, जो ट्रांजिट के अंदर शनि है, वो अभी नेगेटिव है, वो आपको फल देने की कोशिश ही नहीं कर रहा, वो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इंटरप्ले सिर्फ 1-2 प्लैनेट्स का नहीं होता है कंचन। हम्म। ये जो है सारे के सारे 9 ग्रह किस प्रकार से इस समय जूझ रहे हैं आपस में। हम्म। हो सकता है कि कोई फायदा देने के लिए बैठा भी हो, लेकिन किसी दूसरे ग्रह ने उसके ऊपर कुछ छाया डाल रखी हो, हम्म। जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी आपको जो सफलताएं हैं वो ना देख रहा हो। तुमने देखा होगा कि बहुत बार लोग बिजनेस करते हैं, वो ऑर्डर्स के लिए जो है वो कोशिश करते हैं, उनको ऑर्डर्स मिल भी रहे होते हैं, लेकिन ऑर्डर एक लिमिट पे आके खत्म हो जाते हैं या फिर ऑर्डर उनके एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हम्म। हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिजनेस के ग्रह हैं उनके हॉरोस्कोप में वो तो ठीक हैं, हम्म। लेकिन उनके ऊपर छाया किसी ऐसे नेगेटिव ग्रह की पड़ रही है जो कि उनको आगे जाने से रोक रहे हैं या हम्म। परेशान करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आप सबको ये बताना चाहूंगा कि आप जो हैं वो
जब भी बिजनेस आरंभ करें या बिजनेस के अंदर कोई एक्सपेंशन करने की चेष्टा करें, या फिर आप ये सोचें कि कोई नया व्यक्ति बिजनेस के अंदर आ रहा है, कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई नया डायरेक्टर आ रहा है, तो आपको कुंडली की पड़ताल अपनी अवश्य करानी चाहिए। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि जैसे पहले चल रहा था वैसे चलता रहेगा, या फिर आप जिस प्रकार से उसको घुमा सकते हैं वैसे घुमा देंगे, लेकिन ग्रह बहुत शक्तिशाली होते हैं कभी कभी। वो आपकी सारी की सारी जो योजनाएं होती हैं उनको ऊपर पानी फेर सकते हैं। तो ऐसा पानी मत फिरने दीजिए, समय समय रहते और समय पर आप अपने हॉरोस्कोप को एक बार जरूर दिखवाइए, ताकि आप उसका लाभ ले पाए। क्या ज्योतिष बिजनेस ग्रोथ में मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सबसे पहले तो वो आपको ये बता सकता है कि आपको बिज़नेस करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ग्रोथ तो तब आएगी जब आपकी कुंडली के अंदर योग होंगे। हम्म। फिर उसके बाद वो जो है आपको सही बिज़नेस की डायरेक्शंस दे सकता है। हो सकता है कि आपने बिज़नेस किसी ऐसी चीज़ का शुरू किया हो जो कि आपकी कुंडली के अंदर नेगेटिव हो, यानी हम्म। आप उसके लिए बने ही ना हो। तो एक अच्छा ज्योतिषी आपको ये बता पाएगा कि इस बिज़नेस को आप धीरे से उस चीज़ से कैसे जोड़ें जो आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, यानी कि आप उसको कैसे उसको जो है उसके साथ जोड़ सकते हैं। एक बार आपको सही आइटम्स का पता लग जाएगा कि कौन-सा बिज़नेस आपको करना चाहिए, तो उसके अंदर ग्रोथ हो सकती है। दूसरी बात, आपको ये बताएगा कि कौन से समय पर आपको जो है अपनी बिज़नेस ग्रोथ के बारे में सोचना नहीं है, या एक्सपेंशन नहीं करना, या बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करना। मैंने देखा कि अक्सर लोग जो हैं अपने बिज़नेस को जब वो ग्रोथ करना चाहते हैं, जब वो एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उनके टाइमिंग गलत होते हैं। टाइमिंग गलत से मेरा मतलब ये है कि वो करते क्या हैं कि लोन्स लेते हैं और बहुत जगह पर ओवर कमिट कर देते हैं। लेकिन जब वो बिज़नेस के ग्रोथ पे आते हैं, तो क्योंकि उनके जो टाइमिंग्स होती हैं वो इतनी कॉन्ड्यूसिव नहीं होती हैं, तो उनको लॉस आने लगता है। तो बिज़नेस का ग्रोथ जो है वो तब होता है जब आपके पास पॉजिटिव ट्रांज़िट हो, जब आपकी दशा प्रतिकूल ना हो, अनुकूल हो आपके, तो आपको निश्चित तौर से लाभ मिलता है। और ये मत सोचिए कि कोई ऐसी दशा होगी जिसको जो ग्रह आपको सुनने में अच्छा लगता हो तो आपकी अनुकूल दशा होगी। कोई बहुत नेगेटिव ग्रह राहु, केतु, मंगल, इनकी दशाएँ भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। बस देखने की बात ये है कि कुंडली के अंदर उनकी प्लेसमेंट आपके लिए अच्छी है या नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल है मेरा, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर कि मेरे फ़ादर जो बिज़नेस कर रहे थे, वो बहुत अच्छा चल रहा था। जिस जगह पर कर रहे थे, वहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने वो बिज़नेस शुरू किया अपने फ़ादर के साथ, तो उसमें लॉस हुआ। मतलब फ़ादर जब तक कर रहे थे, तब तक अच्छा चल रहा था, लेकिन अगर बेटा उसी बिज़नेस में उसे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा, तो वो बिज़नेस डाउन कर गया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? क्या वजह है इसमें? तो इसके अंदर ना बड़ी बात समझने की ये है कंचन कि अ, होता ये है कि जो व्यक्ति है उसकी इंडिविजुअल कुंडली के अंदर बिजनेस करने का योग है कि नहीं, ये देखा जाता है। हुँ। बहुत बार क्या होता है कि बिजनेस करने का योग नहीं होता है, तो हम जो है बिजनेस करते हैं तो हमारा बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। अब मान लीजिए कि आपका बिजनेस आपके दादा परदादा से चला आ रहा है, तो आप जब उसके अंदर एंट्री करते हैं, तो आपका अगर योग नहीं भी है, तब भी आप उसके अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि वो आप उसके अंदर पूरे अधिकारी नहीं होंगे। यानी कि आप किसी के अंडर काम कर रहे होंगे, अपने फादर के काम कर रहे होंगे, या चाचा के काम कर रहे होंगे, या ग्रैंडफादर के काम कर रहे होंगे। तो आप जब तक उसके अंदर किसी के ऑर्डर्स पे काम कर रहे होंगे, तो वो आपका बिज़नेस नहीं हुआ, बल्कि आप वहाँ पर एक तरीके के मुलाज़िम हो गए, आप वहाँ पर सेवक हो गए काम करने वाले। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी कुंडली के अंदर बिज़नेस करने का योग नहीं भी है, तब भी बात बन रही है। लेकिन होता विपरीत क्या है जिसकी तुम बात कर रही हो, वो हुँ। ये होता है कि कुंडली के अंदर बिज़नेस करने का योग नहीं है। आप जो है चौधरी बन के पहुँच गए अपने फ़ादर के बिज़नेस में, और आपने अपने फ़ादर को कर दिया साइड कि आप हट जाइए, आप तो हो गए पुराने ज़माने के, और अब मैं आपका बिज़नेस सँभालूँगा क्योंकि मेरे को बहुत नॉलेज है और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। अब पता लगा कि आपके फ़ादर जो हैं उन्होंने बीच में कुछ कहा होगा कि नहीं भई, नहीं भई, लेकिन अब आपके सामने तो उनकी चलेगी नहीं, और वो साइड में हट गए और आपने उस पूरे बिज़नेस पे अधिकार जमा लिया। आपकी कुंडली के अंदर वो योग नहीं है, तो आपको वो नुकसान देगा ही देगा। और यहाँ पर मैं विपरीत तरीके से ये बोलूँगा कि वो लोग जो कि अपने फादर या पुश्तैनी बिज़नेस के अंदर जाते हैं काम करने के लिए, एक बार अपने योग की पड़ताल कर लें। अगर योग बिज़नेस करने का नहीं है, तो वहाँ पर जाकर एकदम चौधरी नहीं बनना चाहिए, यानी एकदम जो है वो अपने कब्ज़े में बिज़नेस नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको अधीनस्थ होके काम करना चाहिए। आपको अंडर ऑर्डर्स या अंडर कमांड काम करना चाहिए। आपको निश्चित तौर से इसका लाभ मिलना आरंभ हो जाता है।
जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उनका ये सवाल ज़रूर होगा, चूँकि मैं खुद भी चाहती हूँ, ये आप बताएँ कि क्या हम ज्योतिष के माध्यम से अपनी कुंडली दिखाकर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें कौन-सा बिज़नेस करना है, किस बिज़नेस में जाना है या कौन-सा बिज़नेस हम करेंगे तो हमें लॉस होगा? देखिए, ये तो मैं हर बार कहने की चेष्टा करता हूँ कि आपकी कुंडली के अंदर स्पष्ट रूप से संदेश होते हैं कि आपको बिज़नेस किस चीज़ का करना चाहिए। हुँ, और वो जो है मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमने अपने 10th हाउस को दिखवा लिया, हमने ये देख लिया कि 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है और हमको पता चल गया कि जो है हमको कौन-सा बिज़नेस करना चाहिए। लेकिन वो जो बात है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होती है। हुँ, ये बात जो है वो आपका जो लग्न है यानी कि जो असेंडेंट लॉर्ड है और जो असेंडेंट है, उससे भी देखी जाती है कि कौन-सा बिज़नेस आपके लिए मुफ़ीद होगा या कि कॉन्ड्यूसिव होगा। 10th हाउस तो है ही है जो आपके बिज़नेस को कंट्रोल करता है, लेकिन साथ-साथ 7th हाउस भी देखा जाता है, जिससे आपको अपने बिज़नेस के बारे में पता चलता है कि कौन-सा बिज़नेस करना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को देखने के पश्चात एक और चार्ट होता है जिसको हम D10 चार्ट बोलते हैं, हुँ, दशमांश। उसको ज़रूर देखते हैं, उसके 10th हाउस के अंदर क्या पोज़ीशनिंग बनती है ग्रहों की और किस प्रकार से जो है वो हमको एक पॉज़िटिविटी दे रहा है। यदि हमने अपने 10th हाउस को सही प्रकार से देख लिया, D10 चार्ट को सही प्रकार से देख लिया, तो निश्चित तौर से जिस बिज़नेस की तरफ वो इंगित करते हैं या आपको वो पॉइंट आउट करते हैं, वो बिज़नेस आप करेंगे, बशर्ते आपकी कुंडली में बिज़नेस करने का योग है, तो निश्चित तौर से आपको उसमें लाभ होगा। हुँ। जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, जितने भी लोग स्टार्टअप्स करते हैं, क्या स्टार्टअप का ज्योतिष या ग्रह इनसे कोई लेना-देना होता है? मान लीजिए मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो क्या उसमें ज्योतिष या ग्रहों की भूमिका अगर मैं देखूँ, तो किस तरह की भूमिका होनी चाहिए? देखिए, थोड़ा-सा मिसकंसेप्शन है, स्टार्टअप इज़ अ बिज़नेस। हुँ, आप अभी बिज़नेस करने जा रहे हैं, स्टार्टअप का मतलब ये हुआ कि आप कुछ समय तक नौकरी कर रहे थे और आपको अब नौकरी करना पसंद नहीं आया। अब हुँ, आप जो है, जो काम करने जा रहे हैं, हुँ, वो आप स्वयंभू होके काम कर रहे हैं, यानी अपने आप को केंद्रित होके काम कर रहे हैं। आपका इसके अंदर कोई फादर, मदर या पेरेंट्स का लेना-देना नहीं है और हो सकता है कि वो स्टार्टअप के अंदर आपके फ्रेंड्स या फिर आपके कलीग्स जो हैं, वो कुछ एसोसिएशन करें और काम करना आप आरंभ कर दें। तो ये बिज़नेस का ही योग देखा जाता है कि आपकी कुंडली में बिज़नेस करने का योग है कि नहीं। अब यहाँ पर जो मिसकंसेप्शन होता है कंचन, वो ये होता है कि बहुत बार आदमी ये सोचता है कि भई मैं तो अपने मालिक का बिज़नेस सँभालता हूँ हुँ, और मालिक के अंदर जो भी डिसीज़न लेता हूँ, मैं ही लेता हूँ, मालिक का इसके अंदर कोई लेना-देना नहीं है। हुँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ही मालिक का बिज़नेस चला रहा हुँ, हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, उसको ये लगता है कि मैं कल जब अपना बिज़नेस शुरू करूँगा तो इससे अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मालिक कुछ करता नहीं है और मैं ही करता हूँ, तो उसमें तो मैं ही करूँगा और सब कुछ मेरा होगा, मेरा ही पैसा होगा, मेरा ही मन होगा। यहाँ पर मालिक कभी-कभी टाँग अड़ा देता है, वहाँ पर तो कोई टाँग अड़ाने वाला भी नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो हैं वो अक्सर मुँह के बल गिर पड़ते हैं। हुँ, आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया के अंदर जो अगर 100 स्टार्टअप रजिस्टर होते हैं 1 वर्ष के अंदर, तो 80% बंद हो जाते हैं। हुँ, बिल्कुल। 80% स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। हुँ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग बेचारे जो जिन्होंने अपना मन लगाया, अपने इधर-उधर से लोन लिया, अपने पेरेंट्स से झगड़ा-झंझट किया कि नहीं मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं स्टार्टअप करूँगा और उसके बाद अपना स्टार्टअप किया, तो 80% लोग जो हैं, वो पहले साल के अंदर ही अपने बिज़नेस को वाइंड अप कर लेते हैं। हुँ, और जो 20% बचे, उसमें से भी 60% लोग, मतलब कि 12 लोग और यानी कि 92% तक पहुंच जाता है, सेकंड ईयर में अपना बिजनेस वाइंड अप कर देते हैं। हुँ, अब सोचिए कितना नुकसान हुआ। पहला नुकसान तो हुआ कि जो पैसा उसने लगाया, हुँ, दूसरा जो उसके अंदर उसने इमोशंस खर्च किए, यानी कि अपना पूरा मन लगा दिया उसके हुँ, अंदर। तीसरा, 2 साल तक उसने नौकरी जो कर रहा था वो तनख्वाह नहीं मिली उसको, हुँ, वो पैसा चला गया। 2 साल के अंदर जब वो परेशान हो जाता है, जब वो अपनी सारी ईएमआईज़ को नहीं भर पाता है, जब जहाँ-जहाँ वो जाता है वहाँ-वहाँ उसको हँसी का और परिहास का ही सामना करना पड़ता है, तो वो खिन्न हो जाता है, हुँ, परेशान हो जाता है। हुँ, और उसके बाद उसका नौकरी करने का भी वो मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिस जगह से उसने नौकरी छोड़ी थी, हुँ, उसके जूनियर्स उसके सीनियर बन जाते हैं। हुँ, अब वो नौकरी जाके जॉइन करेगा तो अपने जूनियर्स के आगे सर सर करना पड़ेगा उसको, तो हुँ, वहाँ पे एक परेशानी आनी शुरू हो जाती बिल्कुल। है। तो मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप स्टार्टअप के मुखालते में हैं कि हम जो है स्टार्टअप चला लेंगे या चल जाएगा, ज़रूर चल जाएगा। लेकिन कुंडली के अंदर योग दिखवा लीजिए। हो सकता है कि योग जो है कुछ और कह रहा हो सकता है वो ये कह रहा हो कि 2-3 साल रुक जाओ भाई, अभी मत करना। हो सकता है वो कह रहा है कि जिनके साथ आप पार्टनरशिप करने वाले हो,
उससे रुक जाओ। हो सकता है वो कहता है कि इतना बड़ा लोन मत लो। हो सकता है आपका जो हॉरोस्कोप है वो ये कहता हो कि बिजनेस कर लेना, लेकिन नौकरी के साथ करना, यानी कि साइमल्टेनियसली करना। छोटा मोटा ऐसा काम कर लो जिसके अंदर जो है वो नौकरी भी चलती रहे और बिजनेस भी चलता रहे। तो कुंडली बहुत सारे संकेत देती है। आप किसी मद के अंदर ये समझ नहीं पाते कि जो कुंडली संकेत दे रही है उसका उसको कैसे अपने व्यवहारिकता के में उतारूं अपने जीवन के अंदर। तो आप एक बार कुंडली दिखाइए, इतने बड़े डिसीजन से लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ लीजिए या किसी ऐसे ज्योतिष से पूछ लीजिए जो कि आपको सही राह दिखा दे और आप फिर सही प्रकार से उसके अंदर कूदें। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें सर नाम की, जैसे कई लोग कहते हैं कि क्या नाम से हम बिज़नेस शुरू कर सकते हैं? क्या नाम की अगर मैं बात करूँ, नाम के आधार पर हम बिज़नेस को सक्सेस कर सकते हैं, सफलता पे पहुँचा सकते हैं? देखिए, नाम के आधार पे बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं कर सकते। हुँ, ये बात समझने की चेष्टा कीजिए कि आपके कुंडली में बिजनेस करने का योग नहीं है, तो आप जो मर्जी नाम रख लीजिए, आपको फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि आप नाम रखना चाहते हैं और आपकी कुंडली में बिजनेस करने का योग है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यस, नाम की वजह से फर्क पड़ेगा और वो अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा। यानी कि अगर आप 10th हाउस के ऊपर जो राशि भाव मध्य को, यानी कि 10th हाउस के भाव मध्य को छू रही है, जो वहाँ पर नक्षत्र आ रहा है, उस नक्षत्र के बेस के ऊपर आप नाम रखेंगे तो निश्चित तौर से फायदा होगा, क्योंकि 10th हाउस इज द हाउस ऑफ योर सक्सेस, हाउस ऑफ योर फेम। आपको कितना फेम मिलने वाला है, तो उसके हिसाब से नाम रखेंगे तो जरूर फायदा होगा। 9th हाउस के हिसाब से रखेंगे तो आपका भाग्य फलित होगा। तो ये बात देखनी बहुत जरूरी होती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मेरे पास कंचन ऐसे लोग आते हैं जिनकी कंपनी थोड़ी-सी पुरानी होती है, 4-5 साल, 7 साल हो चुके होते हैं, सारे टैक्सेस वगैरह उसी प्रकार से फाइल हो रहे होते हैं। हुँ, नाम वो चाहकर भी चेंज नहीं कर नहीं सकते कर हैं। सकते। तो उनके लिए भी उपाय होता है। उपाय अच्छा। क्या होता है कि हुँ, अपनी टैगलाइन को चेंज कर लीजिए, हुँ, राइट? जो टैगलाइन्स हुँ, होती हैं, हुँ, आपकी कंपनी का नाम हुआ और टैगलाइन हुई। हुँ, तो टैगलाइन को आप एक विशेष नाम के साथ रखेंगे, एक विशेष वर्ड के साथ रखेंगे, तो निश्चित तौर से फ़ायदा हो जाएगा। यानी कि यदि आप अपनी कंपनी का नाम रखना चाहते हैं, तो आइए मैं आपको कंपनी का नाम सुझाऊँगा। लेकिन अगर आपने नाम ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैं आपको टैगलाइन बताऊँगा कि ऐसे शुरू कीजिए तो आपको लाभ होगा, और ज़रूर होगा यदि कुंडली में बिज़नेस करने का योग है तो। बिल्कुल, मतलब आपकी कुंडली में बिज़नेस का योग ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल, तो जितने भी लोग इस वक़्त पॉडकास्ट को देख रहे हो, अगर वो इस भ्रम में हैं कि योग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँ, तो ट्राई नहीं करना है। ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। जी। सर अब मेरा सवाल है पार्टनरशिप को लेकर। बहुत सारे लोग बिज़नेस जो है वो पार्टनरशिप में करते हैं। लेकिन हम 2025 में बैठे हुए हैं। क्या पार्टनरशिप के लिए ये साल अच्छा है? पार्टनरशिप में हम बिज़नेस कर सकते हैं? देखो, ये क्वेश्चन जो है वो मतलब कि एस्ट्रोलॉजिकल धरातल पे नहीं बैठता, हुँ, ठीक? वो इसलिए कि पार्टनरशिप आपकी कुंडली के माध्यम से पता चलती है। हाँ, अब मान लीजिए कि आप कहते हैं कि सर मैं पार्टनरशिप से बिज़नेस करना चाहता हूँ, हुँ, तो मैं ये देखूँगा कि आपके लिए पार्टनरशिप सक्सेस देगी कि नहीं देगी। हुँ, सक्सेस अगर देगी तो कब तक सक्सेस देगी? बहुत बार क्या होता है कि पार्टनर्स बिज़नेस शुरू करते हैं, बहुत अच्छा होता है क्योंकि दोनों की ज़रूरत होती है एक-दूसरे को। हुँ, लेकिन एक समय के बाद वो सोचते हैं कि हमको अब आपस में एक-दूसरे की पार्टनरशिप की ज़रूरत नहीं है, वो अलग-अलग कर लेते हैं। हुँ, तो ये भी देखा जाता है कि पार्टनरशिप कब तक सूट करेगी। हुँ, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पार्टनरशिप बिल्कुल बैन होती है कि उनको करनी ही नहीं चाहिए। तो ये भी आपको अपने हॉरोस्कोप के अंदर देखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने पार्टनरशिप में बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस तो ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन पार्टनरशिप के कारण आपको बिज़नेस बंद करना पड़ा क्योंकि आपके जो पार्टनर्स हैं, वही हॉस्टाइल हो गए। तो ये देखना बहुत। दूसरी बात एक और होती है कि एक होती है म्यादी पार्टनरशिप। बहुत बार पार्टनरशिप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे केसेस में म्यादी यानी कि टर्म वाली पार्टनरशिप होती है कि कब आपको शुरू करनी है और कब आपको समाप्त करनी है, इसको देखा जाता है। तो पार्टनरशिप एक पूरा चैप्टर है एस्ट्रोलॉजी का। ये आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, कब? किसके साथ करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कब बंद कर देनी चाहिए, और पार्टनर कौन होना चाहिए, उसकी कुंडली मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। उससे पता लग जाए कि वो आपको धोखा तो नहीं देगा हुँ, या आप उसको धोखा तो नहीं दोगे। हुँ। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट हो जाती हैं। हुँ। सर जैसे बहुत सारे लोग हैं, नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छा चलता है। अब जैसे ले लेते हैं कि कोई भी है, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, जॉब कर रहे थे तो बहुत अच्छा चल रहा था, सैलरी भी टाइम पे आ रही थी, अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मूव किया बिज़नेस की ओर,
तो बिजनेस नहीं कर पाए वो, मतलब इसमें क्या ऐसा होता है कि नौकरी के, ये फिर वही बात आ गई कि नौकरी के योग थे लेकिन बिजनेस के नहीं थे। जी, मैं वही बताना चाह रहा था आपको हम्म। और वो मैंने बताने की चेष्टा भी की कि कुंडली के अंदर हम्म। 3 तरीके के योग होते हैं। हम्म। पहला बात तो ये है कि आप जो हैं वो एम्प्लॉयी होंगे हम्म। या एम्प्लॉयर होंगे। हम्म। तो ये 2 तरीके की बात हो हाँ। गई। कुंडली में अगर एम्प्लॉयी योग है कि आपको किसी की सेवा में ही रहना है, तो आप अगर एम्प्लॉयर बनने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए वो हमेशा बेकार हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप एम्प्लॉयी बनकर अपने धन योग को अच्छा करिए, अपनी लक्ष्मी योग को अच्छा कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर कुंडली कहती है कि एम्प्लॉई योग है तब भी आपके मन में बहुत बात है कि मैं जो हूं उस मुझे बिजनेस करना है, तो वो थर्ड वाली बात मैं बताना चाहता हूं कि उसमें आपको ये देखना चाहिए कि भाई जो मैं बिजनेस करूं वो किस प्रकार का करूं। तो मैं कहता हूं कि उसके अंदर जब एम्प्लॉयर योग नहीं है तो कम इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस होते हैं, कंसल्टेशन वाले बिजनेस होते हैं। जब आप किसी की कुछ विचार विमर्श कर रहे होते हैं, उनको कुछ विचारों से आप जो है वो दो चार करा रहे होते हैं, वो वाले बिजनेस कर सकते हैं। तो या तो आप एम्प्लॉई हो सकते हैं या एम्प्लॉयर हो सकते हैं, या फिर आप एक ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें पैसे कम लगे, यानी कि आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। लेकिन ये सब बातें आपकी कुंडली के माध्यम से ही पता चलती हैं। हम्म। बहुत बार एक बात उसमें कंचन और होती है कि हम्म। हो सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर अभी जो योग चल रहा हो या जो दशाएं चल रही हो वो आपके एम्प्लॉय योग को प्रबल करती हो। हम्म। लेकिन हो सकता है कि 2-4 साल के बाद, 5 साल के बाद कुंडली के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे कि आपका एम्प्लॉयर योग जागृत हो जाए, यानी कि आप उस समय के बाद बिजनेस करना आरंभ कर दें। तो ये भी आप एग्जामिन करा सकते हैं कि अगर मुझे नौकरी करनी भी है तो मुझे नौकरी कब तक करनी है, बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो मैं अपना काम करना शुरू कर दूंगा, अपना बिजनेस। तो ये भी आपके कुंडली के माध्यम से इवैल्यूएट हो जाता है। हुँ। जैसे सर मैंने शुरू में ही बोला कि बहुत से लोग होते हैं जिनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है। हमने ऐसे बहुत से कंपनीज़ देखी हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो बहुत अच्छे से चल रही थी, उनका रेवेन्यू बहुत अच्छा था, टर्नओवर बहुत बढ़िया था। लेकिन अचानक से हमने देखा कि कुछ ना कुछ हुआ, कंपनियों को घाटा हो गया और कंपनियाँ बंद हो गईं। ऐसा क्यों होता है कि एक टाइम पे तो बूम पर चल रहा है सब कुछ, बहुत अच्छे से काम चल रहा है, बिज़नेस बढ़िया चल रहा है, इनकम बढ़िया है, लेकिन फिर अचानक से वो घाटे में चली गई? तो इसका तो आंसर तुम मुझे बताओ। मान हुँ। लो कि एक व्यक्ति बहुत अच्छी बाइक चलाता है, हुँ। बहुत अच्छी बाइक चलाता हुँ। है, और एक दिन वो आपको मिलता है टूटा हुआ। हुँ। आप पूछते हो भाई क्या हुआ? वो कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया हुँ। बाइक से। हुँ। तो आप क्या कहेंगी इसमें कि बहुत अच्छी चलाने वाला भी किसी ना किसी गलती के कारण कहीं ना कहीं फंस गया, अच्छा। परेशानी हो गई उसको, हुँ। राइट? हुँ। इतनी अच्छी चलाता था वो बाइक, आप बड़ी उससे कहती थी यार इससे अच्छी बाइक कोई चलाता नहीं है, हुँ। तेज चलवा लो, स्लो चलवा लो, कुछ भी कर लो, बहुत अच्छी चलाता था और हुँ। ये कभी इसकी कोई चोट लग ही नहीं सकती। हुँ। लेकिन उसको चोट लग गई, गलत डिसीजन हो गए। हुँ। या तो वो उस समय देख नहीं पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया, कोई बीच में भाग के आ गया, कोई जानवर आ गया रास्ते में हुँ। और उसने उसको परेशान कर दिया। हुँ। यही चीज जो है वो बिजनेस के अंदर भी होती है कि आपके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं हुँ। और आपको उसका भान नहीं होता, हुँ। आप उसको पहचान नहीं पाते कि एक्सीडेंट हो रहा है, हुँ। और आप उसके अंदर ओवर कमिट हो जाते हैं। हुँ। और जब आप ओवर कमिट हो जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स भी हो जाती हैं, चीज़ें भी उल्टी सीधी हो जाती हैं, आप कुछ ये नहीं कर पाते, कुछ वो नहीं कर पाते, और बिजनेस जो हैं वो बड़े बड़े नुकसान में हो जाते हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, पार्टनर ने कुछ ऐसी खेल खेला कि बिजनेस से वो व्यक्ति ही अलग हो गया। वो एक दिन उसको पता लगा कि वो तो कंपनी में कुछ है ही नहीं आज। हुँ। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, तो अपने चक्षु खुले रखने चाहिए, अपनी कुंडली खुली रखनी चाहिए। कुंडली हम देखेंगे, चक्षु से आप देखिए कि क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। भरोसा करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना नुकसानदायक होता है। चाहिए। जी। कौन से योग होते हैं सर हमारी कुंडली में, अगर हम देखें कि कोई आपसे पूछे कि मेरी कुंडली में योग है कि मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, तो कौन से योग होते हैं जो बिज़नेस और नौकरी दोनों के बीच में अंतर दिखाते तो हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कुंडली के अंदर यदि लक्ष्मी योग है, धन योग है, तो ये मत सोचो कि आप बिज़नेस कर सकते हो। हुँ। ज़रूरी नहीं है कि लक्ष्मी योग हो, तो लक्ष्मी योग जो है वो फलित हो रहा होगा आपके नौकरी करने से, तो आपको बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर धन योग है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये धन योग जो है वो किस चीज़ से फलित हो रहा है, ये भी देखो। लेकिन अगर कुंडली के अंदर दरिद्र योग है, कुंडली के अंदर निर्धन योग है, तो आपको जो है बिज़नेस
कभी भी नहीं करना चाहिए, वो आपको नेगेटिविटी के अंदर लेके आ जाएगा। कुंडली के अंदर 12th हाउस जब भी चाहो वो एक्टिवेट हो जाता है, और जब भी चाहो एक्टिवेट कैसे होता है, उसमें बहुत सारे ग्रह बैठे हैं और उसके ऊपर से जब भी कोई ट्रांजिट होता है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो नुकसान देना शुरू कर देगा। तो ये भी बिजनेस ना करने का एक योग होता है। अगर 11th हाउस का लॉर्ड जो कि गेन्स का होता है 12th हाउस में बैठ जाए, तो हमको ध्यान देना चाहिए कि हमको बिजनेस की तरफ बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। वो भी एक नुकसान तरीके की बात हो सकती है। लेकिन कुंडली को सही प्रकार से जांचना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने आपको एक सरसरी तौर से या ऊपर से बात बताई है, लेकिन हमको जो है वो पड़ताल भी करनी चाहिए दशमांश की, D10 चार्ट की, उसके बाद D9 चार्ट की, कि वास्तव में हमारी कुंडली जो है वो किस किस चीजों के लिए हाँ कह रही है और किस किस चीजों के ना कह रही है। एक बार गंभीरता के साथ उनकी जांच हो जाए, उनकी पड़ताल हो जाए, तो आप बिजनेस भी करेंगे, उससे लाभ भी होगा, आपके कैश रजिस्टर्स भी ट्रिन ट्रिन करेंगे, बैंक अकाउंट्स भी आपके जो है भर जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मंदी के असर से अगर लोगों को बचना हो सर, तो कैसे पता लगाया जा सकता है ज्योतिष से? शनि के ट्रांजिट को देखिए भाई, आपकी कुंडली के अंदर नेगेटिव तो नहीं है। अपनी दशाओं को देखिए, नेगेटिव तो नहीं है। दशाएं नेगेटिव हैं, शनि का ट्रांजिट पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, ठीक है। शनि का ट्रांजिट नेगेटिव है, दशाएं जो हैं वो पॉजिटिव हैं, कोई बात नहीं, चला लो। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हैं, शनि का ट्रांजिट भी नेगेटिव है आपके हॉरोस्कोप के अंदर, दशाएं भी नेगेटिव चल रही हैं, तो समझ लीजिए कि आप मंदी की मार झेलने के लिए तैयार हो जाइए। मंदी आएगी ही आएगी। अब आप उसको किसी की नज़र कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए, लेकिन वो आपको परेशान करेगी ही करेगी। तो आपको वो पीरियड्स जो होते हैं वो चिन्हित करने चाहिए कि इस टाइम के अंदर परेशानी आ सकती है। और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो ज़रूर इस बात को करते हैं कि कब हमको बड़े बड़े फैसले नहीं लेने हैं। मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े फैसले कैसे होते हैं कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे होते हैं, मान लो मंदी आपका टाइम चल रहा है, आपको पता नहीं है क्योंकि अभी वो मंदी आपको फील नहीं हुई और आपने दो बड़े फैसले ले लिए उल्टे सीधे, तो पता लगा गई भैंस पानी में। आपका जो काम है वो सब गड़बड़ा जाएगा और वहां से पीछे से जो है वो वैसे ही सब कुछ थ्रॉटल आउट हो रहा था, वो कुछ आ नहीं रहा था और यहाँ भी ये परेशानी होने लग गई, तो एक नई परेशानी के अंदर आप लोग फंस सकते हैं। तो कुंडली की जांच जो कि खास तौर से बिजनेस के अंदर होते हैं, समय समय पर कराती रहनी चाहिए। बिल्कुल। सर अगर देखें तो कई बार आपदाएँ जो होती हैं, वो हमारे लिए अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। जैसे अगर मैं कोरोना की बात कहूँ, तो कोरोना हमारी ज़िंदगी में बहुत लंबे समय तक रहा है। लेकिन हमने देखा कि कोरोना में कई लोग तो राजा से रंक बन गए, लेकिन हमने कई लोगों को देखा जो रंक से राजा बन गए। किसी का सोशल मीडिया बहुत बढ़िया चल गया, कोई सोशल मीडिया में राजा बन गया है, किसी का बिज़नेस कोरोना में ही बहुत अच्छा चल गया है। तो ऐसा क्या हम ज्योतिष से पहले से ही हम पता लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है? देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि हमने कोरोना के टाइम को चिन्हित कर लिया, लेकिन ये जो है क्योंकि उस समय हम सब लोग खाली थे, तो हम लोग इस बारे में बहुत विवेचना करते रहते हैं कि उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। लोग कहते हैं मैं तो, तुम्हारा क्या हुआ यार, मैं तो बहुत परेशान था, कहते मेरा तो बहुत अच्छा हो गया। तो इसलिए हमारे लिए वो बात है, लेकिन ये बात हर हर टाइम पे जो है वो बिल्कुल सही है कि चाहे वो कोरोना हो चाहे ना हो, कुछ लोग हर साल जो है वो राजा से रंक बन जाते हैं, नीचे गिर पड़ते हैं, धरा फर्श पे आ जाते हैं, और कुछ जो है वो नीचे से ऊपर उठ जाते हैं। तो ये हर समय पे ही ट्रू है। वो उनकी कुंडली ही बताती है कि किस समय पर उनके लिए क्या क्या डिसीजन लेने जो हैं वो अच्छे हो सकते हैं और कहाँ पर वो डिसीजन लिए तो उनके लिए एक नेगेटिव बात हो सकती है। सर शनि की 7.5 अगर किसी की चल रही हो, जैसे अगर हम देखें तो ये समय जो है वो शनि का, जैसे मार्च का हम एंड देखेंगे तो शनि जो है वो कई चेंज कर रहे हैं। तो जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं कहते हैं कि अगर शनि उनकी राशि में है या फिर उच्च के बैठे हुए हैं तो उनका बिजनेस जो है वो बहुत फलता है, बहुत अच्छे से चलता है, ऐसा है? देखिए, ये भी बात ना एक आइसोलेशन के अंदर है हाँ। कि कोई भी चीज आइसोलेशन के अंदर नहीं होती। मान लीजिए कि कोई आपको बहुत अच्छा म्यूजिक लगता है, उसपे से सारे इंस्ट्रूमेंट लगा दीजिए, सिर्फ एक सितार बजा दीजिए तो आपको वो म्यूजिक अच्छा लगना बंद कर देगा। आपको सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं उसके बाद ही वो म्यूजिक अच्छा लगता है। कोई भी गाने का आप जहन में लेकर आइए, आपको पता लगेगा कि जब तक वो पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा बजता है तभी आपको अच्छा लगता है वो।
तो आइसोलेशन में शनि कुछ नहीं कह रहे हैं, आइसोलेशन में राहु महाराज केतु महाराज कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब वो सारे के सारे 9 के 9 ग्रह मिलते हैं और उनका इंटरप्ले नक्षत्रों के अंदर होता है और राशियों के अंदर होता है, दशाओं को वो जो है वो जब हिलाते डुलाते हैं और उसके ऊपर से जो 9 ग्रह चक्कर लगा रहे होते हैं, ये तो नेटल पोजीशन हो गई 9 ग्रहों की, और एक चक्कर लगा रहे होते हैं, उसकी वजह से कुछ चीज बन रही होती है, कुछ चीज बिगड़ रही होती है। तो कभी भी वो लोग जो कि आइसोलेशन की बात करते हैं कि मेरी शनि की साढ़े साथी के कारण ये हो गया, शनि की साढ़े साथी के कारण कुछ हुआ होगा, लेकिन सब कुछ नहीं हुआ होगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कुछ क्या है और वो सब कुछ क्या है। तो वो अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर से अच्छा लाभ हो जाएगा। एक और सवाल है सर, हमने बहुत बार देखा है, मान लीजिए दो दोस्त हैं और सेम बिजनेस शुरू किया उन्होंने, मैंने भी कोई बिजनेस शुरू किया, मेरी फ्रेंड ने भी कोई बिजनेस शुरू किया, दोनों का बढ़िया बिजनेस चल रहा है, हमने शुरू कर दिया, लेकिन मेरी कंपनी बंद हो गई शुरू होकर और उसका काम बढ़िया चल रहा है। तो इसमें भी ग्रहों का खेल होता है। तो मैं तो आपसे पूछूंगा कि दोनों की कुंडली एक थी? हाँ सही बात दोनों की कुंडली एक थोड़ा थी। आपकी फ्रेंड है, मान लिया, हाँ। अच्छी बात है, लेकिन आप कहीं अलग पैदा हुई, अलग टाइम पे पैदा हुई, वो कहीं अलग पैदा हुई, अलग टाइम पे पैदा हुई, उसकी कुंडली अलग अलग है, दोनों की सोचने समझने की शक्ति अलग अलग है, दोनों के ग्रह अलग अलग हैं, तो निश्चित तौर से जो है दोनों के जो फल मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे। लेकिन अगर वही सर, अगर दो हम मिलकर अगर बिजनेस करते और भले ही मेरे साथ वो योग नहीं होता, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे योग ना हो तब भी पार्टनरशिप में अच्छा बिजनेस चले? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन समझने का है कि यदि मेरी कुंडली में योग है और मैं पार्टनरशिप करता हूं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसकी कुंडली के अंदर बिजनेस करने का योग नहीं है, तो क्या मेरा बिजनेस चल पाएगा कि नहीं। अब ये बात समझने की है कि आपकी कुंडली में योग है बिजनेस करने का, आप कर लीजिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में पार्टनरशिप करने का योग है कि नहीं। अगर आपकी कुंडली में पार्टनरशिप करने का योग नहीं है तो चाहे आपसे अच्छा बिजनेसमैन हो, उसके साथ आप पार्टनरशिप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको फलित नहीं होगा, वो फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये बड़ा क्लियर कट है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की, कि आपकी कुंडली के अंदर यदि बिजनेस करने का योग है और आपके अंदर पार्टनरशिप करने का योग भी है, तो और दूसरी कुंडली के अंदर पार्टनरशिप करने का योग नहीं है, तो आपका स्टेक ज्यादा होना चाहिए उसके अंदर। यानी कि 100 अगर 100 रुपए की पार्टनरशिप है तो आपकी 60 रुपए की होनी चाहिए या 55 रुपए की होनी चाहिए, उसकी 45 रुपए की होनी चाहिए या 40 रुपए की होनी चाहिए। 50-50% पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए और दोनों का से इक्वलेट नहीं होना चाहिए। से मतलब क्या है, दोनों का अधिकार सेम नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को जो है वो संचालन करने की ज्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए, तभी बिजनेस चलेगा। यदि आप ये सोचें कि आपकी कुंडली में बिजनेस का योग है और दूसरे में नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि जितने भी बिजनेसमैन होंगे या जो स्टार्टअप कर रहे होंगे, पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, तो बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। और हमेशा आपसे मिलकर तो बहुत एनर्जेटिक मैं फील ही करती हूँ। बहुत अच्छा लगा सर, फिर दोबारा आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।